हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट लिखे हैं। मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ और अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके ये दुआएं, ये आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी खूब फूले फले, आपके घर में खूब बढ़ोतरी हो, लक्ष्मी का आगमन हो, हर तरफ से धन की वर्षा हो, आपके सब रास्ते खुलते जाएं। ईश्वर आपको बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी दे। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, हे यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उसी के पास उसका वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए, वापस चला जाए। तो देखते हैं आज यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज। कार्ड मैंने पहले ही सफल करके रखे हुए थे, चार्ज करके, तो वो बढ़िया अच्छा सही। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं, पेमेंट फिक्स नहीं है। ठीक है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार करें और अपनी प्रॉब्लम का हल पूछें। प्लीज प्लीज प्रेट करें। Three of Cups, Justice, Three of Pentacles, Eight of Wands, Four of Swords, Ten of Wands. बहुत बढ़िया काम है। कुछ बढ़िया होने जा रहा है। 9 का देखते हैं। अच्छा, तो आपको कहीं से जस्टिस मिलने वाला है, उसका आप अपने घर में उत्साह मनाएंगे, खुशी एंजॉय करेंगे। आपको कोई अच्छा दर्जा मिलने वाला है, बिल्कुल क्लियर अब बात होने वाली है, ये डिस्कशन हो रहा है आपका।
पेंटिकल के लिए है, मकान के लिए है, कुछ आपका जो हक है वो मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में सब तरफ से खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। आपकी जिंदगी में प्यार भी आ रहा है, घर परिवार में हो, यूनिवर्स का हो या फिर कोई मतलब बढ़ोतरी हर तरफ से है। देखिए प्यार भी है आपकी ज़िंदगी में, तरक्कियाँ भी हैं आपकी ज़िंदगी में। और आप खुशियों को इतना एंजॉय करने वाले हैं, इतना एंजॉय करने वाले हैं, इतनी खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ। आज जन्माष्टमी का दिन है और जिस किसी की भी रीडिंग है ये बहुत अच्छा जस्टिस मिल रहा है, आपके हक में बातें हो रही हैं, आपको खुशियाँ मिल रही है, आप की ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। कोई शख्स आपके लिए सोच भी रहा है कि आपसे कैसे कनेक्ट हुआ जाए, कैसे आपसे बात की जाए। उसके सर पे कोई उसने गलत किया है, पहले आपको थर्ड पार्टी में डाला है, तो वो अब आपका सामना नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप एक अच्छा बैलेंस बनाए हुए हैं ज़िंदगी में। आप एक क्वीन की भांति हैं, उनकी नज़र में आप बहुत अच्छे प्यारे दिल की हैं, आप एक ज़िम्मेवार लेडी हैं, मेल हो या फीमेल हो। मेरे सामने फीमेल की वो है क्वीन की, तो इसलिए मैंने फीमेल बोल दिया। आपके 2-3 बच्चे हो सकते हैं, 3 करियर हैं आपके और वो आपके साथ जो पहले गलत करके गया था, थर्ड पार्टी में डाला था, ये 2 तरह की एनर्जी है। आपको जस्टिस मिलेगा, प्रेम में से भी आपको जस्टिस मिल रहा है, कहीं आपका कुछ है रुका हुआ उसमें भी। तो आपको वो अब क्वीन की भांति देख रहा है, वो सोच रहा है आपसे कैसे बात की जाए, कैसे प्रॉब्लम का हल निकाला जाए। उसके सर पे बहुत भार है, ये उसके कंधों पे कि मैंने गलत किया आपके साथ, मैंने आपकी मासूमियत का फ़ायदा गलत उठाया, मैंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, ये गलत किया। लेकिन आपने उस ठोकर से बहुत कुछ सीखा। आपने ठोकर एक ही जगह से नहीं खाई, आपने धोखे तो बहुत जगह से खाए हैं। आपको कभी सच्चा प्यार मिला नहीं है और अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है। आप फुल इंजॉय कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप एक किंग की भांति। अब आपका रुबाव है किंग क्वीन, देखो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये किंग ऑफ ना क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर हैं। अ, आप पैसों पे काम कर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर चुके हैं। देखो अपने ऊपर तो आप पूरा काम कर चुके हैं। अब आप किसी की भी फालतू की बकवास सुनना नहीं पसंद करते। क्लियर बात करो और क्लियर रहो, आपका ये हो गया है। तो आप की तरफ पेंटिकल आ रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम है, बट यस वैसे भी आपकी ज़िंदगी में अब कोई कमी नहीं है। आप भरपूर महसूस करते हैं। आपके पास अभी शायद कम है, पर आने वाले टाइम में आपके पास बहुत होगा। ईश्वर आपको जस्टिस दिला रहे हैं, ईश्वर आप पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं, ईश्वर आपके साथ इंसाफ करना चाह रहे हैं। हर तरफ आपकी ही चर्चा है कि इस इंसान ने जमी से उठ के
आसमान में चमक के दिखा दिया है। तो आप एक चमकते सितारे की तरह हैं। आप बहुत इनोसेंट इंसान थे पहले, जिसका कि आपके अपनों ने ही फ़ायदा उठाया, आपके अपनों ने ही धोखा किया। लेकिन अब वो वक़्त आपका निकल चुका है। अब आप अपने ऊपर इतना काम कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं कि फालतू लोगों के लिए, फालतू बातों के लिए आपके पास बिल्कुल वक़्त नहीं है। अब आप किसी को वक़्त नहीं देना चाहते। अब आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। अपने दम पे कुछ करके दिखाना चाहते हैं, दिखा भी रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। भोले बाबा की आप पर बहुत असीम कृपा है। आप बहुत ठोकरों के बाद आपने अपने आप को संभाला है। आपने बहुत धोखे खाए हैं। आपने प्रेम में भी धोखे खाए, घर में भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था आपके साथ। आप सिर्फ आपको सिर्फ यूज़ किया गया। आपको यूज़ करके जैसे डिस्पोजल समझा गया। सॉरी गाइस, ये हर किसी को रेजोनेट नहीं होगी, बट ये आपको यूज़ करके ऐसे फेंक देते थे लोग। आपके रिश्ते हों, प्रेम हो, प्रेम तो कभी आपको सच्चा नहीं मिला गाइस। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बट अब आपकी ज़िंदगी में ईश्वर खुद काम कर रहे हैं। अब आपके लिए ईश्वर काम कर रहे हैं। अब आप की ज़िंदगी से कार्मिक लोग निकलते जा रहे हैं। अब अच्छे लोगों का आना है। अब अच्छे लोग आएँगे। अब आपने निराशा में बहुत ज़िंदगी बिताई है, बहुत उदास रहे हैं, बहुत गुम रहे हैं। किसी से मिल के बात नहीं करना, किसी से खुशी नहीं थी आपको अपनी ज़िंदगी में, खुश नहीं रहे आप। अभी भी आपका बहुत कुछ लोगों ने गलत किया है आपके साथ, आपका पैसा दबाया है आपके साथ। आप कोई बात दिल में ऐसे लेके बैठ गए हैं कि वो अब आपके दिल से निकलती नहीं है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराया गया है। उसकी वजह से आप बहुत हताश हैं। आप उस बात को पकड़ के बैठे हैं। आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही है। आप बहुत अच्छी राह पे चल रहे हो। आप नेक नीति वाले इंसान हैं। लोगों ने जिन्होंने गलत किया है वो पछता भी रहे हैं। आपको को मतलब आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये देखिए, आप बहुत मासूम थे, आप बहुत अच्छे नेक इंसान थे, लेकिन आपके साथ गलत किया, थर्ड पार्टी में डाला, किसी ने धोखा किया और बहुत बड़ा धोखा किया। और ये सिर्फ घर में ही प्रेम में ही नहीं, आपको आ, अपने सारे ही हक मतलब आपके छीन लिए गए लोगों ने। आपके साथ आपके अपनों ने ही बहुत बुरा किया है। अब वो दर्द आप ढो रहे हैं, आप परेशान हैं, उस दर्द से बहुत परेशान हैं, उस बात को छोड़ नहीं पा रहे। आपको पता है मैं अच्छे कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरे कर्मों का मुझे फल भी मिल रहा है, लेकिन वो पीछे का जो है ना आपका, उसे नहीं छोड़ रहे आप। फॉरगिव कर दीजिए सबको। फॉरगिव करेंगे तभी आगे आपकी बात बनेगी। ईश्वर ने, भोले बाबा ने आपके ऊपर इतनी कृपा बरसा रखी है कि आप अपने ही दम पे बहुत कुछ कर दिखाएंगे लोगों को। आपकी आत्मा बहुत शुद्ध पवित्र है, उसी का आपको फल मिलेगा। आप मकान भी अच्छा बना लेंगे जो आपसे छीन लिया गया है।
आप धन भी अच्छा कर लेंगे, आप नाम भी अच्छा कमा लेंगे। जिस किसी ने भी आपका तो सेल्फ रिस्पेक्ट से मतलब ठेस पहुँचाई है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, तो वो इंसान पछता रहा है अपनी गलती पे, अपनी वो माफ़ी माँगना चाहता है, तो फॉरगिव कर दीजिए। माफ़ी माँगने का देखो, अ, आपने बहुत बुरा वक़्त बिता के आप अब इतना मैच्योर हो गए हैं, आप बहुत आगे निकल आए हैं दुनिया से। अब ना तो माफ़ करने की ख्वाहिश है आपकी किसी को, ना मिलने की ख्वाहिश है किसी से। आप ऐसे कुछ हो गए हैं, इतने मतलब दुनिया से जी भर गया अब आपका, रिश्तों से भी भर गया, दोस्तों से भी। आप बस एक अपना ही एक दुनिया है, अपना ही एक डिसिप्लिन है, उसी को आप फॉलो करते हुए एक अलग ही दुनिया बना ली है, दर्द की, तन्हाई की। ऐसा कुछ है आपको को लगता है कि और कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब झूठ है, फरेब है, गद्दारी है, मकारी है। तो ये बिल्कुल बात सच है। आप जो सोच रहे हैं ना, ये आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि आपके साथ वाक़ई बहुत गद्दारी, मक्कारी, आपकी मासूमियत को कुचला गया, आपको धोखा दिया गया। आपने रिश्ते भी ईमानदारी से निभाए, आपने प्रेम भी ईमानदारी से निभाया। प्रेम में एक बार नहीं, आपने कई बार धोखा खाया। अब अपने पे ही काम दिखाया है आपने, अब आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं। अब आपको कोई नहीं चाहिए, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। आपको ऐसा कुछ चाहिए? यस, आप अपना कर्मा चक्कर पूरा कर चुके हैं। आप अपने ही ऊपर अब ध्यान है आपका। आपका सारा कार्मिक पैटर्न खत्म हो चुका है। आपका दर्द का जो दरिया था, वो अब सूख चुका है। अब आप आज़ाद हैं। अब आप अपनी ज़िंदगी की उड़ान अपनी मर्ज़ी से भर सकते हैं। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आप कोई बड़ा ही तीर मार के दिखाएँगे। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये बस आपने सोच रखा है कि अपने ऊपर ही काम करना बेस्ट रहता है। अ, आपको अपनी दुनिया के अलावा कोई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने पहले लोगों ने अकेला छोड़ा आपको, पहले लोगों ने आपके साथ धोखा किया, अब आपने लोगों को छोड़ दिया। अब आप अपनी एक दुनिया बनाए बैठे हैं जिसमें बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, बहुत आराम से है। आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। आप किसी से भी कनेक्ट नहीं होना चाहते। आप सिर्फ एक ईश्वर से कनेक्ट हैं। आप ईश्वर से ही कनेक्ट रहेंगे। आपने अपने ऊपर और अपना एक दायरा बना लिया है। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी बस में कर सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है। कृपा क्यों नहीं होगी? जब सच्चा इंसान होगा तो कृपा होगी। आपने अपने आप को खोजा है। आपने अपने आप पे काम किया है। आपको सबसे बड़ा दर्द यही है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगी है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराई गई है। आपने किसी से टूट के प्यार किया था जिसमें आपको धोखा मिला है। आपने रिश्तों को बहुत सच्चाई ईमानदारी से निभाया था, उनमें भी आपको धोखा मिला है। अब आप समझ गए हैं मेरे, मैं अपने से मिल लूँ वही काफ़ी है, दुनिया से मिल के मुझे खाक मिला है। आप दुनिया से
ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। तो आपका दुनिया से अब दिल भर चुका है। आपकी मासूमियत अब बहुत उसमें बदल गई है, दिखाती हूँ आपको। ये इतने मासूम, इतने सच्चे थे आप, सबसे प्यार करने वाले, सबको संभाल के रखने वाले, हर रिश्ते को संभाल के रखा। अब आप यहाँ से यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ से यहाँ आ गए। अब अपना ही एक रूल है, अपना ही एक जुनून है, अपना ही एक असूल है। आपने अपना ही अब सब कुछ बनाया है। एक अच्छा डिसिप्लिन अपने ऊपर ही लागू किया है, अपने साथ ही वक्त बिताना है, क्योंकि आपने अकेले में बहुत काम किया है। आपने अपने आप को खोजा है। क्यों खोजा है? क्योंकि यहाँ लोगों की ठोकरों से आप हताश हो चुके थे, आप बिल्कुल निराश हो चुके थे, आप बिल्कुल खत्म हो चुके थे। आपके साथ सबने धोखा किया, एक बार नहीं कई बार आपके साथ धोखा हुआ है। फिर आप यहाँ से निराश हो गए, आपने बस सब कुछ खत्म कर दिया था, सब छोड़ चुके थे आप सब। अपने आप को खोजने के बाद आप स्पिरिचुअल लाइफ में गए। ऐसा नहीं है कि आप जोगी बन गए हैं, बिल्कुल जोगी नहीं, जान चुके हैं, दुनिया को जान चुके हैं, मोह से मुक्त हो चुके हैं। मोह से, जो मोह होता है ना गुमराह करने के लिए, देखो हम सभी गुमराह हैं, पर क्या करें, ये जिम्मेवारियां निभानी पड़ती हैं। पर रिश्ता कोई भी है साथ नहीं देता। तो फॉरगिव करना जरूरी है। रास्ते आपके ना बहुत खुले हैं, आपको हर तरफ से तरक्की मिली हुई है। तो आपको फॉरगिव, देखो आपका कर्मा चक्र पूरा हो चुका है। अब आपकी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता गलत इंसान। अब देखो ये ऐसी इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटियां हैं, हैं? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए। जस्टिस मिल चुका है आपको, जस्टिस मिल चुका है। खूब खुश हैं आप, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। देखो रीडिंग कहाँ थी, कहाँ से कहाँ आ गई है। तो ये ज़रूर एनर्जियाँ आती हैं, कनेक्ट होती हैं, तभी बताई जाती हैं। तो फॉरगिव कीजिए, फॉरगिव में ही आपकी बेहतरी है। देखो आपकी बेहतरी तो है ही है, बट कर दीजिए सबको माफ। क्या करा जाएगा, आपके दिल से नहीं निकल रही बात, मुझे पता है आपके दिल दिमाग में वो बात चलती है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट लगी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं गिरा सकते, आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी कुछ ऐसा ही नेचर है। बाहर में जाए दुनिया, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले। एक वोट मेरा, ठीक है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे।